अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ हुमैरा न्यू व्यूअर्स। आज मैं बना रही हूँ कलेजी। ये कलेजी ली और इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट हस्ब ज़रूरत ऐड कर देना और इसके अंदर हमने ऐड कर देना है सिरका। ये सारी चीज़ें मैं इसलिए लगा रही हूँ ताकि जो कलेजी की एक स्मेल होती है ना वो ना आए। अच्छे से इसको हमने मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद हमने इसको आधे घंटे के लिए रख देना है। ये जी मैं मिक्स कर रही हूँ, अच्छे से टैप टैप किया और इसको एक साइड पे रख दिया। बाद में बारी थी प्याज छीलने की। प्याज का जो छिलका था ना वो बहुत ही बारीक बारीक सा था, फिर मैं ऐसे उतार रही थी, ये आसानी से उतर गया था। ठीक है जी, फिर मैंने प्याज को काटा बारीक बारीक। और आपने ये वीडियो जो है ना सारे एंड तक लाजमी देखनी है। बीच में मैं छोटी छोटी सी ना आपको टिप्स बताऊंगी, आपने सारे गौर से सुनिए। अच्छा, अब इधर मैंने क्या किया था, लहसुन अदरक का पेस्ट और सिरका ऐड किया था। बाद में मैंने ना आटा भी थोड़ा सा डाल दिया था। मेरे माइंड में आया कि आटा भी थोड़ा सा अगर ऐड कर दिया जाए तो शायद ख़त्म हो जाए स्मेल। फिर मैंने ये तजर्बा करके देखा तो वाकई में बिल्कुल भी स्मेल नहीं आई थी। अच्छे से पानी ज़्यादा सारा डाला इसके अंदर, फिर अच्छे से दोनों हाथों से मैंने कलेजी को वॉश कर लिया और कलेजी को फिर निकाल लिया स्ट्रेनर में पानी ड्राई होने के लिए। अब फिर कढ़ाई के अंदर ज़्यादा सारा ऑयल ऐड करें और तकरीबन 1 kg अनियन जो बारीक काटा था मैंने वो इसके अंदर ऐड किया और इसको भी हमने फ्राई कर लेना है। जब ये लाइट ब्राउन हो बल्कि थोड़ा सा डार्क ब्राउन हो जाए तो इसको ऑयल में से निकाल लें। ऑयल में से निकालने के बाद हमने इसका क्या करना है वो भी अभी मैं बताती हूँ। ये जी बहुत ही यमी और ज़बरदस्त सी बनी थी कलेजी। अब ग्राइंडर के जग के अंदर मैंने प्याज जो ब्राउन किए थे ना वो ऐड कर दिया और थोड़ा सा पानी इसके अंदर ऐड कर दिया। अब ये दूसरा मरहला था टमाटर का छिलका उतारने का। ये जी मेरा फेवरेट है ये प्रोसेस। छिलके को जलाएं और यूं करके उतार लें और छिलका कभी भी गलता नहीं है। आपने इसी तरह छिलके को ना उतार लेना, रिमूव कर लेना है। टमाटर को हल्का सा सुए के अंदर करें, फंसाएँ और जी जला लें छिलके को। अब जी वो चीज़ें मैंने ग्राइंड कर ली थी। अब ऑयल के अंदर मैंने डाला ज़ीरा 1.5 टेबल स्पून और इसके बाद ये दालचीनी के छोटे छोटे टुकड़े ऐड कर दिए। ये कलवंजी थोड़ी सी ऐड कर दी और ये है जी मेथी दाना, ये भी 4-5 दाने डाल दिए और ये अजवाइन और फिर लहसुन अदरक का पेस्ट। ये सारी चीज़ें हमने इसके अंदर ऐड कर दी ताकि जो ऑयल है ना बड़ा ज़बरदस्ती इसके अंदर से खुशबू आए। अच्छा, अब ये जो है ना कलेजी हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं। और इधर भी एक बहुत ज़रूरी बात जो है ना वो बतानी है मैंने आपको कि ना कलेजी को आपने ना फुल तेज़ आंच के ऊपर पकाना है। ठीक है जी। अब मैंने पहले मसाला क्यों नहीं बनाया, इसलिए नहीं बनाया कि कलेजी की जो पहले स्मेल है ना वो ख़त्म हो जाए। अच्छा, लहसुन अदरक के पेस्ट में और खड़े मसाले जो मैंने इसके अंदर ऐड किए थे वो सारे इसके अंदर ऐड किए पहले ऑयल में से खुशबू आए और फिर बीच में कलेजी ऐड की। कलेजी ऐड की 5 to 10 मिनट्स तक हमें इसको अच्छे से भून लेना है तेज़ आंच के ऊपर। अब जो मैंने टमाटर और प्याज का पल्प रेडी किया था वो हमने इसके अंदर ऐड करना है और फिर अच्छे से इसको फिर मिक्स करना है। फिर 2-3 मिनट इसको हम पकाएंगे और फिर बाकी मसाले हमने सिंपल सिंपल से डाल देने हैं, कोई बहुत ज़्यादा नहीं डालने। अब इधर मैंने हल्दी डाली थी और लाल मिर्च पाउडर ऐड किया था। नमक आपने एंड पे डालना है जी, ये है ज़रूरी बात। अगर हम नमक भी अभी डाल देंगे तो वो ना नहीं गलेगी। अब सारे मसाले डालने को अच्छे से भून लें। हरी मिर्च और धनिया से गार्निश करें। गर्मा गर्म कलेजी का सालन रेडी था, नान के साथ खाएं और खूब इंजॉय करें। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।